देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बहुत मेरी पुरानी मुलाकात है और बहुत ही माकूल आदमी। मैंने उनसे कहा है कि पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसके अंदर एक्स एमपीज़ को जाने पर पाबंदी है। ये देश इन बातों के लिए नहीं जाना जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए और 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ली जाए। मुझे तकलीफ़ भी होती है और मैं प्रधानमंत्री से अदब से कहना चाहता हूँ, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो समाज के अंदर दरारें डाले, हिंदू मुसलमान करे। अमित शाह जी तो ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिशियन के साथ साथ कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन हमेशा हर इलेक्शन के बाद उनकी एस्ट्रोलॉजी फेल होती है। सर, उपराष्ट्रपति जी से आज मिले हैं आप, क्या इशू था सर? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बहुत मेरी पुरानी मुलाकात है और बहुत ही माकूल आदमी। मैंने उनसे कहा है कि पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसके अंदर एक्स एमपीज़ को जाने पर पाबंदी है और अगर वो जाएंगे तो सिर्फ पास बनवा के जा सकते हैं। तो मैंने इस पे इतराज़ किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये ह्यूमिलिएशन है। आज एक आदमी एमपी है, अगले दिन वो रिटायर हो गया तो उस बिल्डिंग में नहीं जा सकता है। क्या वजह है? इसकी कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस पाबंदी को हटाया जाए। चूँकि बहुत सारे एक्स एमपीज़ ने मुझसे इस बारे में शिकायत भी की थी और मेरा अपना तजर्बा भी एक आध बार रहा है। उन्होंने मेरी बात को सुना है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इस बात पे गौर करके वो फैसला करेंगे। तो सर, एक्स एमपीज़ का ऐसा क्या कुछ काम पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर? जो पार्लियामेंट में बहुत सारे ऑफिसेज हैं। पार्लियामेंट के अंदर मेडिकल सेंटर है, जो पुराने हमारे एक्स एमपीज़ हैं, एमपीज़ भी हैं, वो इलाज कराने जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिनकी ज़रूरत एक्स एमपीज़ को पड़ती ही है। इसके अलावा सर कुछ और पॉलिटिकल सवाल हैं। सैम पित्रोदा जो है आजकल काफ़ी वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने जो बयानात दिए थे वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते थे, उन्होंने जानबूझ के नहीं दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन बयानात का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती थी और कांग्रेस पार्टी उनके बयानात से एग्री नहीं करती थी। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अध्यक्ष ने उसको मंजूर कर लिया। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि नवनीत राणा जो कि भाजपा से कैंडिडेट, एक बयान सामने आया था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो फिर हम दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि 15 सेकंड हटा लीजिए, इनको पता नहीं चलेगा ये कहाँ चलेगा। जिन्होंने दिया था उनके खिलाफ, जो हैदराबाद के एमएलए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शायद कुछ हो रहा, उनके खिलाफ केस चल रहा है और इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश इन बातों के लिए नहीं जाना जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए और 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ली जाए। इस देश का हर नागरिक इस देश का इज्जत करता है, वो इस देश के लिए जान देने को तैयार रहता है। इसमें पुलिस इसलिए नहीं होती है कि किसी को जान से मार दे, पुलिस इसलिए होती है कि लोगों की हिफाजत करे। इस तरीके के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसके अलावा एक सवाल ये है कि राहुल जी ने कल एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी किया, उसमें ये बोला कि मोदी जी डर गए हैं। पहले मोदी जी जो हैं कमरे के अंदर बात करते थे अडानी और अंबानी के बीच के बारे में, लेकिन अब वो लोगों के बीच। देखिए, मोदी जी पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट फेज से पहले प्रधानमंत्री इस तरीके की ज़बान नहीं बोल रहे थे। फर्स्ट फेज में जब उन्हें लगा कि उनकी बाजी हाथ से निकलती जा रही है तो उन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश की। मुझे तकलीफ़ भी होती है और मैं प्रधानमंत्री से अदब से कहना चाहता हूँ, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो समाज के अंदर दरारें डाले, हिंदू मुसलमान करे। वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सत्ता आती और जाती रहती है, सत्ता के लिए इस हद तक जाएंगे ये उचित नहीं। सर, लखीमपुर जी ने कहा कि 3 चरण की जो वोटिंग हो चुकी है उसमें 190 सीट क्रॉस कर चुके हैं, 400 पार करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है?
अमित शाह जी तो ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिशियन के साथ साथ कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन हमेशा हर इलेक्शन के बाद उनकी एस्ट्रोलॉजी फेल होती है और जो गिनती वो बताते हैं उसका बिल्कुल उल्टा होता है। चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे उससे पहले राजस्थान हो, हर जगह अमित शाह जो प्रिडिक्शन करते हैं उसका उल्टा नतीजा आता है।